डी चौक एहतजाज, पीटीआई कारकुनान का पुलिस पर पथराव। पुलिस और एफसी के जवानों ने पीटीआई मुजाहिरीन का चाइना चौक से पीछे धकेल दिया। डी चौक पहुंचने के लिए पीटीआई मुजाहिरीन की पेशकदमी को पसपा कर दिया गया। एफसी और पुलिस के ताज़ा दम दस्ते मुआवनत के लिए डी चौक पहुंच चुके हैं। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बाकिर हसनैन से। बाकिर हसनैन, बताइएगा, इस वक्त झड़पें जारी हैं, कारकुनान और पुलिस आमने सामने है, अपडेट कीजिएगा। और अली अमीन गंडापुर के काफिले के हवाले से बताइएगा कि वो कहाँ पहुँच गया है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन हैं और जो पुलिस हैं और एफसी एहलकार हैं, उनके दरमियान सुबह से ही हालात जो हैं वो कशीदा हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, एफसी एहलकारों की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए गाहे बगाहे आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं, जिससे मुतासिर भी हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से पथराव किया जा रहा है, जिसमें पुलिस एहलकारान और जो एफसी एहलकारान हैं उनके भी जख्मी होने की इतलात हैं। और अगर हम बात करें कि अली अमीन गंडापुर का काफिला कहाँ पहुंचा है, तो KPK से जो बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब पहुंच रहा था, वो अब से कुछ देर कबल चाइना चौक से मारगला रोड से होते हुए चाइना चौक पहुंचकर चाइना चौक से जो अली अमीन गंडापुर हैं वो KPK हाउस रवाना हो चुके हैं। और उनके जो काफिले में जो अवाम है वो डी चौक के आसपास ही अब मौजूद है, क्योंकि उनका काफिला जो अब से कुछ देर पहले चाइना चौक और डी चौक के मुकाम पर पहुंच चुका है। जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बाकिर सैन, वहीद डोगर भी हमारे साथ हैं। वहीद डोगर, बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में? पुलिस और जो कारकुनान हैं वो आमने सामने हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि सुबह से डी चौक में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी है। लेकिन जो पुलिस है वो पुलिस के ऊपर भी जो है मुजाहिरीन की जानिब से ना सिर्फ ग्रेल से हमला किया जा रहा है, बल्कि हमने देखा बड़ी हैरान कुन सिचुएशन थी कि मुजाहिरीन जो है उनके पास भी आंसू गैस के शेल मौजूद है, और जो कि पुलिस पर जब फायर करते हैं उन्होंने चाइना चौक से पुलिस को मुकम्मल तौर पर डी चौक की तरफ धकेल दिया था। लेकिन एफसी के जवान जो हैं वो उसी तरह डटे रहे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस जो है वो मुजाहिरीन को देखकर भाग निकली, लेकिन एफसी के जवानों ने बादशाह मुजाहिरीन को दोबारा जो है वो चाइना चौक की तरफ धकेल दिया। अब मौजूदा जो सूरत हाल है डी चौक पर तमाम तर सूरत हाल पुरअमन है। अब इस वक्त जो चाइना चौक है, जब ब्लू एरिया के दीगर वही डोगर फुटेज में देखा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से जो कारकुनान है उनको पीछे धकेल दिया गया है। और अली अमीन गंडापुर के काफिले के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, इतलात के मुताबिक जो अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने काफिले को छोड़कर गाड़ी चेंज करके वो इस्लामाबाद पहुंचे, और यहाँ पर वो जब डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक से जो उनकी गाड़ी है उसको मोड़ दिया गया KP हाउस की तरफ। अब इतलात हैं कि जो अली अमीन गंडापुर है वो KPK हाउस पहुंच चुके हैं। इस हवाले से ज़राए का कहना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से केस भी एक ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 बजे सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अब ज़राए का ये कहना है कि अब जो सूरत हाल जिस तरह कशीदगी की तरफ बढ़ रही है, तो मुमकिन तौर पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं KP हाउस गए हैं, तो इस हवाले से उनके गवर्नमेंट के साथ वहीद ये भी बताइएगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अली अमीन तो KP हाउस पहुंच गए हैं, अब काफिले को कौन लीड कर रहा है? काफिले को आजम सवाती है, दीगर जो इनकी क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है। जो काफिला है जिसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, वो इतलात के मुताबिक अभी वो मोटरवे चौक 26 नंबर चुंगी के पास जो है उनका पुलिस के साथ झड़पें जारी हैं। जो चंद गाड़ियाँ हैं जो कि उनके काफिले के साथ यहाँ पर पहुँची थी, और ये तकरीबन 50-60 के करीब गाड़ियाँ हैं जो कि अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ इस्लामाबाद की तरफ आई। लेकिन जो मेन जो काफिला था उनका, जिसमें कंटेनर वगैरह थे बाकायदा, उन्होंने जिस पर वो तकरीर वगैरह कर रहे थे, आजम सवाती भी उस पर सवार हैं, वो काफिला जो है अभी तक इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हो सका। अब्दुल वहीद डोगर, ये भी बताइएगा, फुटेज में भी देखा जा रहा है कि शेलिंग जो है वो की जा रही है, पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, क्या इतलात हैं जख्मी होने के हवाले से? क्या पुलिस एहलकार को जख्मी हुए हैं, कारकुनान जख्मी हुए हैं? इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। इस श्रीनगर हाईवे पर एक पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इतलात है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मुजाहिरीन की जानिब से भी गलेल और आंसू गैस के शेल जो है वो पुलिस पर फायर किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है कि मुजाहिरीन को पीछे की तरफ धकेला जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पुलिस की जानिब से बेदरेक, जिनके बेतुके अंदाज में आंसू गैस के शेल जो है वो फायर किए जा रहे हैं, और बाद शेल ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल एक्सपायर हैं और
مظاہرین تو اس طرح متاثر نہیں ہو رہے جس طرح کہ پولیس کی شیلنگ سے ایف سی کے جوان جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، کہ ایف سی جو ہے وہ تمام تر معاملے کو لیڈ کر رہی ہے۔ پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایف سی کے کندھے پر رکھ کے چلائی جائے، ایف سی والے آگے جائیں، ایف سی والے جو ہیں وہ پولیس کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ مظاہرین کو دیکھ کر بعض اوقات دوڑیں لگا دیتی ہیں اور دور سے پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شیلنگ کی جاتی ہے، جس سے مظاہرین تو اس طرح متاثر نہیں ہو رہے، لیکن جو ایف سی کے اہلکار ہیں جنہوں نے ڈنڈے اٹھا رکھے ہیں لیکن وہ بری طرح اس پولیس کی شیلنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جی عبدالوحید ڈوگر، پولیس اور کارکنان کی آنکھ مچولی تو جاری ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا کہ یہ سرکاری شیل لے کر کے آ رہے ہیں، کیا مظاہرین کی جانب سے بھی کوئی شیل فائر کیے گئے؟ جی بالکل، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بڑی ہے ہمارے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے تھے۔ ابتدائی طور پر تو ہم تو یہ سمجھے کہ پولیس جو ہے وہ ڈرون یا کسی اور ذرائع سے یا چھتوں سے آنسو گیس کے شیل فائر کر رہی ہے، لیکن بعد کا معلوم ہوا کہ جو آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر مظاہرین کے پاس آنسو گیس کے شیل موجود ہیں اور مظاہرین جو ہے وہ پولیس پر آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ فائر کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ جو مظاہرین کو شیل فراہم کیے گئے ہیں یہ کے پی کے حکومت کی جانب سے شیل فائر کیے گئے ہیں، اور یہ جو مظاہرین جو اس وقت پولیس پر آنسو گیس کے شیل فائر کر رہے ہیں یہ وہ مظاہرین ہیں جو کہ خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور کے قافلے کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالوحید ڈوگر، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں جوائن کیا ہے بریرہ نے بھی اسلام آباد سے۔ بریرہ، آپ بتائیے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ شیلنگ جاری ہے، پولیس اور کارکنان آمنے سامنے ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ اب سے کچھ دیر قبل جناب وینیو پر مظاہرین کی جانب سے ڈی چوک کی طرف بڑھنے کی کوشش کی گئی تھی، جس پر پولیس اہلکاروں اور ایف سی کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، پھر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا اور ڈی چوک پہنچنے کے لیے پی ٹی آئی مظاہرین کی پیش قدمی کو پسپا کر دیا گیا ہے، اور اس وقت ایف سی اور پولیس اہلکاروں کے تازہ دم دستے معاونت کے لیے ڈی چوک پہنچ چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آنسو گیس فائر ہونے کی وجہ سے اس وقت بلو ایریا کی فضا میں آنسو گیس پوری طرح سے پھیل چکی ہے، اور اس سے نہ صرف مظاہرین بلکہ پولیس اہلکار بھی متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں، یا زخمی بھی ہونے کی کچھ اطلاعات ہیں؟ نہیں، جنا وینیو پر صرف یہی اطلاعات ہیں کہ پولیس اہلکار شیلنگ سے متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہونے کی اطلاعات ابھی تک نہیں موصول ہوئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریرہ ستار، عبدالوحید ڈوگر اور باقر حسنین ہمیں اسلام آباد سے اس وقت احتجاج جو جاری ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔